हौसला है अगर तो दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 8 मार्च के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। एक ऐसा दिन जो पूरी दुनिया में महिलाओं की उपलब्धियों और संघर्षों का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। और इस दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए समाज को प्रेरित तथा जागरूक किया जाता है, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने में महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का। महिलाओं को जब जब अवसर दिया गया तब तब उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि वह पुरुष के बराबर ही नहीं बल्कि कई मौकों पर वे उनसे कई गुना बेहतर साबित हुई हैं। तो जानिए ऐसी आम सी दिखने वाली 3 महिला आईएएस के बारे में जिन्होंने सफलता की नई इबारत लिख दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आसान आज लड़कियों के लिए किसी भी सरकारी सेवा का हिस्सा बनना है, वह पहले इतना आसान नहीं था। इतिहास में कई महिलाओं ने आज की नारी के लिए हर फील्ड में शामिल होने के रास्ते खोले हैं। बात सिविल सेवा की करें तो सबसे पहला नाम अन्ना राजम मल्होत्रा का आता है, जो 1951 में भारतीय सिविल सेवा का एग्जाम पास करके देश की पहली महिला अफसर बनी। इनका जन्म 17 जुलाई 1924 को केरल में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा कोझिकोड में हुई। बाद में चेन्नई स्थित मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अन्ना राजम ने आईएएस बनने का फैसला लिया और सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पहले ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास कर ली और देश की पहली महिला आईएएस ऑफिसर बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। उन्होंने मद्रास कैडर से ट्रेनिंग ली। उनके नियुक्ति पत्र में लिखा था कि शादी होने के बाद उन्हें आईएएस का पद छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि कुछ समय बाद नियमों में बदलाव हुआ और फिर अन्ना अपने पद पर कार्यरत रही। उन्होंने अपने कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्रियों और 7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। वे साल 1982 में दिल्ली में एशियाई खेलों की प्रभारी के तौर पर कार्यरत थी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी सेवा दी। रिटायरमेंट के बाद अन्ना राजम ने फेमस होटल लीला वेंचर लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर काम किया। देश सेवा के लिए उन्हें साल 1989 में भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर की प्रांजल पाटिल के संघर्ष से सफलता तक की कहानी ये सच्चाई बयां कर रही है, जो अपने जीवन की बाधाओं को पार कर भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस अधिकारी बनी। प्रांजल जब 6 साल की थी तब उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनकी स्कूली शिक्षा मुंबई के कमला मेहता दादर स्कूल फॉर ब्लाइंड से हुई। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया। जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी की। प्रांजल ने आईएएस की तैयारी करने के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। उन्होंने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जो किताबों को जोर से बोलकर सुनाता था। वे भले ही देख नहीं सकती थी, लेकिन अपनी सुनने की क्षमता का लाभ उठाकर आईएएस की तैयारी की। साल 2016 में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जिसमें उनकी रैंक 744 थी। 2017 में सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने 124वीं रैंक प्राप्त की। 2018 में केरल के एर्नाकुलम में सहायक कलेक्टर का कार्यभार संभाला। उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं समझा और अपनी मेहनत से इस एग्जाम को पास किया। ऐसी महिलाएं हमारे समाज में सभी के लिए इंस्पिरेशन हैं और यह भी दिखाती हैं कि आपके अंदर अगर काबिलियत है तो कोई भी परेशानी आपको आपके सपने को पूरा करने से नहीं रोक सकती। We should never be defeated and we should never give up. इसी के साथ अगला नाम है टीना डाबी का, जो देश में सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2015 में 22 साल की कम उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहली रैंक हासिल कर सुर्खियां बटोरी और लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी। इनका जन्म 9 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भोपाल के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में हुई। 7th क्लास में इनके पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हो गए। इनकी आगे की पढ़ाई दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में हुई। उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने पहले ही ठान लिया था कि आईएएस ऑफिसर बनना है। इसी के चलते उन्होंने रोजाना 9 से 12 घंटे तक पढ़ाई कर अपनी मेहनत के दम पर दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। 29 जून 2018 को उन्हें लवासना में 2 साल की ट्रेनिंग के लिए प्रेसिडेंट ने गोल्ड मेडल दिया। टीना डाबी अपने निजी जीवन को लेकर
लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। इनकी 2 शादियां हुई हैं। पहली शादी 2018 में इन्होंने अपने बैच के अतहर आमिर खान से की, जिनकी 2nd रैंक आई थी। 2021 में इनका तलाक हो गया। दूसरी शादी 22 अप्रैल 2022 को 2013 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गवांडे से की। ये दोनों वर्तमान में राजस्थान सरकार के साथ काम कर रहे हैं। जुलाई 2022 में टीना डाबी को जैसलमेर का कलेक्टर बनाया गया था। 15 सितंबर 2023 में इन्होंने बेटे को जन्म दिया। एक महिला IAS अधिकारी के रूप में वे समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। शिक्षा महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकती है। हमारी इन नारी शक्तियों ने साबित कर दिया कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। तो दोस्तों, कैसी लगी इन नारी शक्तियों की कहानी? आशा है आप इन महिलाओं से मोटिवेट हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।